हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में ज़ोरदार स्वागत है। तो ये आपको दिख रहा होगा कुछ नया सा, तो ये है सरकाघाट का मेन बाज़ार। तो मैं और विनोद जी आए थे अपने मम्मी जी और पापा जी के घर, यानी मैं अपने मायके आई हूँ। और ये है सरकाघाट का एक सुंदर सा नज़ारा। तो ये सरकाघाट का गवर्नमेंट स्कूल है। तो ये उसका ग्राउंड है जहाँ पे शाम के टाइम जो है बच्चे टहलने के लिए आते हैं और कुछ खेलने के लिए भी। तो ये जो है, ये जैसा कि आपको दिख ही रहा है, ये लघु सचिवालय है, यानी सरकाघाट की तहसील। तो ये तहसील के साथ ही बाज़ार है, और ये वाला रोड जो है ये वंदना दीदी के घर को भी जाता है। तो हम लोग मायके आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सरकाघाट का एक सुंदर सा नज़ारा दिखा दूं। तो यहाँ पे तहसील के साथ ही पंचायत घर भी है, और यहाँ पे ये जो गाड़ियों की पार्किंग आपको दिख रही है, यहाँ पे पहले बस स्टैंड होता था, लेकिन आजकल यहाँ पे कार पार्किंग ही की जाती है, और बस स्टैंड इससे थोड़ा सा नीचे है। तो आज इसको हम पुराना बस स्टैंड भी कहते हैं। तो जब हम अपने ससुराल से आई थी मैं, तो बाज़ार में कुछ दुकान में भी हम घूमने चले गए थे। तो ये जो है सरकाघाट के पास ही है शॉपिंग मॉल। तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ तो जमा नहीं थी, तो क्योंकि हम थोड़ा लेट ही गए थे यहाँ पे शाम के टाइम। तो यहाँ पे जो है हर चीज़ मिल जाती है सस्ते दामों पे। तो जैसे ही मैं अपने मायके पहुंची, तो पापा जी ने घर से मम्मी और पापा के लिए दे दिए थे अरबी के पत्ते। चाहे अब हम इसका साग बना लें या पतरोड़े, तो मम्मी ने कहा कि मुझे साग ही खाना है, तो मैंने मम्मी के लिए साग बना लिया। तो साग मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया। इसकी जो है पूरी की पूरी रेसिपी मैंने आपको दिखाई है पिछले ब्लॉग में। तो पत्तों को जब अच्छी तरह से धो लेते हैं, तो इनको कुकर में सिर्फ गांठ मारनी है, और ये गांठ वाला साग भी इसको कहते हैं। तो कुछ इस तरह से ये गांठ मारी जाती है पत्तों को, जो भी अरबी के पत्ते हैं। तो इससे ऐसा होता है कि ना ही पत्तों को काटने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, और ना ही कुछ, सिर्फ इनको सिंपल तरीके से गांठ मारनी है और बस। और साथ में यहाँ पे मेरा भाई हमारे लिए बना रहा है सूप। तो ये देखिए, बहुत सारी सब्जियों को अच्छी तरह से काट करके धो लिया है और इनको उबालने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे क्या क्या सब्जियाँ हमने सूप में डाली, तो ये फ्रांस बीन्स हैं, हरे मटर, गोभी, सब कुछ भाई ने सूप में डाला था। तो भाई ने कहा कि मैं बहुत ही टेस्टी सूप बनाता हूँ, तो आप लोगों के लिए भी मैं सूप बना लेता हूँ। तो भाई ने जो भी सूप बनाया, तो मैंने इसकी रेसिपी भी देख ली, और आपको भी मैं बता दूँ, इसमें भाई ने थोड़ा सा सोयाबीन सॉस डाल दिया है, और सब्जियों को भी उबालने के लिए रख दिया है। सूप की एक खासियत होती है कि जितना आप इसको काढ़ेंगे, ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और इसमें जो है आपके पास जो भी विनेगर सॉस है वो भी डाल दीजिए। तो इस तरह की चीज़ों का प्रयोग भी करना चाहिए, ये भी सेहत के लिए अच्छी होती हैं सूप वगैरह, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ हरी सब्जियां ही डाली है, और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, जल्दी बन जाती है।
और सूप को और टेस्टी बनाने के लिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। तो नमक वगैरह सब कुछ आप इसमें डाल दीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो है अच्छी तरह से उबल रहा है और इसमें भाई ने पनीर भी डाला था। तो ये देख लीजिए, जितने भी आपके पास मसाले होंगे ये डाल दीजिए। तो इसमें सूप में एक ख़ास चीज़ भी पड़ती है जो कि आप सभी को पता ही होगा। तो ये है सूप का पाउडर। तो इससे जो है सूप में अच्छी तरह से घनापन आ जाता है। देखिए लगभग सूप जो है बनने की कगार पे आ गया है। तो इस पे हम थोड़ा सा पनीर भी डाल देंगे, क्योंकि अगर आप इसमें पनीर डालोगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। और ये सब चीज़ें तो पड़ती ही है सूप में। तो भाई ने अपनी कला दिखाने के लिए, हमें इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पे सूप बना लिया, और जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। तो पिछले कल हमारे यहाँ पे त्यौहार भी था एक। तो त्यौहार पे मम्मी ने हमारे लिए बेड़ुआ भी बनाई, जिसको कचौरियाँ भी कहते हैं। तो ये चना दली की कचौरियाँ हैं। तो मायके में भी हमारे लिए बहुत कुछ बना था खाने के लिए। तो ये जो है चना दली का पेस्ट है। तो यहाँ पे मम्मी और मैं और भाभी जी बना रहे थे बेड़ुआ। तो यहाँ पे सब लोगों की लगी हुई थी परेड। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मम्मी को जो है सफ़ेद दाग पड़ गए हैं। तो ये बचपन से ही है, क्योंकि ताकि बाद में आप मुझे ये ना पूछो कि आपकी मम्मा को क्या हुआ है। तो ये मम्मा को जब मम्मा बचपन में छोटे थे तब भी हो गए थे, और ये हमेशा ज़्यादा ठीक नहीं रहते, बीमार ही रहते हैं। तो इसलिए आप बोलोगे कि बेड पे ही बना रहे हैं रोटी, तो मम्मी से नीचे नहीं बैठा जाता। तो इन्होंने बेड पे ही रोटियां बना ली। तो माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने, चाहे मम्मी से नीचे बैठा ना गया हो, पर फिर भी कोशिश करी है उन्होंने हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाने की। तो मम्मी ने ये जो सफ़ेद दाग है इनका बहुत इलाज करवाया, लेकिन हमें आज तक ऐसी कोई भी दवाई नहीं मिल पाई जिससे इनका अच्छी तरह से इलाज हो पाया हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कचौरियाँ अच्छी तरह से फूल रही हैं और बहुत ही टेस्टी बनेगी। देखने में तो यम्मी लग रही है, क्योंकि मम्मी ने अपने हाथों से हमारे लिए बनाई है। तो हमें भी अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखना चाहिए, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं देना चाहिए। तो मुझे दोनों साइड से ही बहुत अच्छे माँ बाप मिले हैं, चाहे वो ससुराल हो या अपना मायका। तो दोनों ही हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये वाला सुंदर सी तस्वीर है मेरी मम्मी जी और पापा जी की, आर्मी मैन। तो ये दो रूप हैं भगवान के, और साथ में पतिदेव जी। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे रियल लाइफ में बहुत अच्छे परिवार मिले हैं। तो साथ में मैं आपको दिखा दूँ अपने मायके से बाहर का व्यू। तो मेरे घर के साथ ही ये सड़क है जो कि अभी पक्की नहीं हुई है, और साथ में नीचे को है गांव वाले भाभी का घर। तो मेरा जो घर है कुछ इस तरह का दिखता है, जैसा था मैंने वैसे ही आपको दिखा दिया। और ये जो मैंगो हैं ये पापा जी ने मुझे घर से दिए थे, ताकि जो है मम्मी और पापा यहाँ मायके में अचार बना सके। तो मैंगो काट के रख दिए हैं और इनको धूप में अच्छी तरह से सुखाना है, तभी ये अचार बनेगा।
और साथ में ये सीनरी दिख रही है तो ये भी सरका घाट के आसपास की ही है, जो कि मेरे घर के सामने से दिखाई देती है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं अपने मायके से ही आपको रूबरू करवा रही हूँ। जो भी मेरे भाई ने हमारे लिए बनाया मैंने वो सब आपके लिए कैप्चर किया है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं कुछ नया लेके आऊँगी, तो देखना मत भूलिएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और मिलेंगे कल।